गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए हम प्रकाश के परावर्तन को देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है कल था वीडियो, पार्ट 2 हो गया। ये पार्ट 2 हमारा है इस चैप्टर का वीडियो। तो इसमें हम थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं जो इससे पिछले वीडियो में जिस पार्ट 1 में बताए हैं उनको। तो हम जो किसी वस्तु को देखते हैं उसको देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, बताओ। हम जो किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, आँख और प्रकाश की। ये बताए थे। प्रकाश किसको कहते हैं? जिससे किसी वस्तु पर पड़ता है और वह वस्तु से हमारे आँख तक पहुंचता है, फिर वस्तु को हम देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश। समझे? उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश। तो ध्यान रखो कि प्रकाश किसे कहते हैं, बता दिए थे। इसके बाद हम कुछ संकेत भी बताए थे जो आगे चलकर उन संकेत को देखेंगे। जैसे वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, ये सभी हमने बता दिए। समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पे कुछ जो है प्रकाश के गुण को बताने वाले हैं। प्रकाश की गुण लिखो, तुम सब भी लिखो। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण है उन सभी को लिखना है। प्रकाश के क्या क्या गुण है उन सभी को लिखना है। तो पहले नंबर प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात, प्रकाश तरंग की प्रकृति। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। तीसरा, प्रकाश के तीसरा गुण क्या लिखेंगे? प्रकाश, जब तुम देखा होगा, जब मान के चलो कि कहीं से बल्ब या रोशनी कोई आता है और उसके सामने कोई व्यक्ति पड़ जाता है या कोई वस्तु पड़ जाता है तो उसके पीछे अंधेरा दिखता है, यानी कि छाया दिखता है। तो प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश क्या करता है? छाया उत्पन्न करता है। चौथा नंबर, अब चौथा गुण, प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। समझ गया? अब ये बताओ कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल के बारे में बताओ कि प्रकाश हर जगह एक समान चाल में चलता है या कैसे चलता है? भिन्न भिन्न चाल में चलता है। प्रकाश की जो चाल है क्या सभी जगह एक समान है या भिन्न भिन्न है? बताओ। प्रकाश की जो चाल है ना, हर जगह अलग अलग है। भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल है प्रकाश की। जैसे हवा में अलग चाल है, पानी में अलग चाल है, गैस में अलग चाल है। समझ गया? तो इन सब को भी प्रकाश के गुण हैं। ये सब भी प्रकाश के गुण है और इनको इस गुण में लिखना है। समझ गया? तो प्रकाश जो है पानी में जो चलता है, प्रकाश की चाल जो है पानी में कितना है, प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में कितना है, प्रकाश की चाल गैस में कितना है, इन सभी को इसी में लिख दो प्रकाश के गुण में। समझ गए? तो 5वां पॉइंट बना देंगे, प्रकाश की चाल हवा या निर्वात, यानी शून्य। निर्वात का मतलब है जहाँ हवा भी ना हो, शून्य के बराबर हो। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? क्या कहते हैं, हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल जो हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल जो कितना होता है? यहाँ पे ध्यान से देखो कितना होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। छठा नंबर में लिखेंगे प्रकाश की चाल पानी में
पानी में, प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है रे? प्रकाश की चाल जो है पानी में कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है प्रकाश की चाल पानी में होता है। समझ गया? एक और है जिसमें प्रकाश की चाल, जैसे गैस हो गया, प्रकाश की चाल गैस में प्रकाश जो चाल होता है ना, मान लो कहीं पे गैस है और वहाँ पे जो प्रकाश गुजरेगा तो उसकी चाल कितनी है? प्रकाश की चाल गैस में हो गया 1.80 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तू लोग को नीचे? तो पानी में प्रकाश की चाल कैसे कितना है? तो 2.25 गुना 10⁸ और गैस में प्रकाश की चाल कितना है? 1.80 10⁸। और हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सभी को याद हो गया? ये सब जो है प्रकाश के गुण है। ये सब क्या है? प्रकाश के गुण हैं। समझ गए? तो प्रकाश के गुण समझ गए। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन को लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो यहाँ पे सभी माध्यम में समझ गया प्रकाश की चाल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान के चलो कि निर्वात में सबसे अधिक चाल है, तो निर्वात के बाद कौन सा माध्यम है जिसमें सबसे अधिक है? निर्वात के बाद, निर्वात को अगर हम हटा दिया जाए तो उसके बाद कौन सा माध्यम है जिसमें सबसे अधिक चाल है? निर्वात के बाद बताओ। निर्वात के बाद आता है हवा। अगर हवा में सबसे अधिक है तो हवा और निर्वात दोनों को हटा दिया गया, तब पूछे तब आ जाएगा पानी। अगर उनको भी हटा दिया जाए और तब पूछे तब क्या होगा? तब हो जाएगा गैस। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि निर्वात में चाल अधिक है तो हवा में कम है। समझ गया? हवा में अधिक है तो पानी में कम है। अगर पानी में अधिक है तो गैस में क्या है? कम है। ये याद रखना। आज समझ में? सभी समझ गए? जल्दी बोलो। जिस वस्तु से अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? पिछले ही वीडियो में बताए हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बताए कि नहीं? बोलो, बताया हुए या नहीं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। समझ गए? अब हम लोग जो है सन यानी सूरज से दूरी जो है धरती का, इसको निकालने वाले हैं। सूरज की दूरी यानी यहाँ धरती से सूरज कितनी दूरी है, उसका प्रकाश यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगता है, ये सब दूरी निकालेंगे। समझ गए? तो इनको मिटा दे, ये जितने लिखे हैं तो लोग लिख लिया है ना, मिटा देते हैं, लिख लो। तो क्या निकालेंगे अब? सूरज की चाल, सूरज प्रकाश की चाल, सन ऑफ लाइट, सूरज प्रकाश की चाल, सूरज प्रकाश की चाल, सन ऑफ लाइट हो गया सूरज प्रकाश, चाल सन ऑफ, इसको हम मिटा देते, नहीं तो हटो, इंग्लिश उतना हम नहीं लेंगे क्योंकि इंग्लिश कहीं पे नहीं लिया हो तो यहाँ भी छोड़िए देते हैं। सूरज प्रकाश की चाल या सूरज की चाल, या ऐसे भी लिख सकता है सूरज की चाल या प्रकाश की चाल। समझ गया? सूरज की, सूरज में यानी कि सूरज का तो सूरज नहीं चलता है, प्रकाश ना आता है, तो प्रकाश की चाल, इसका लिख लो स्पीड ऑफ लाइट, यानी सूरज नहीं चलता है तो हम लिख सकते हैं ये हमारा जो है प्रकाश की चालें निकाल रहे हैं, तो प्रकाश की चाल इंग्लिश लिखेगा तो लिख लो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो अच्छा ये बताओ कि सूरज का रोशनी जो है, प्रकाश जो है, इस धरती पे आने में कितना समय लगता है? सूरज से जो रोशनी निकलता है वहाँ से जब निकलता शुरू होता है तो कितने मिनट में इस धरती पर पहुँच जाता है? कितना समय लगता है? समय जो है कितना लगता है? अगर सही माने में बताया जाए तो
सूर्य से जो रोशनी निकलता है 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में कितना कहते हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड। हम लोग कितना ले लेते हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड। सही माने में इतना ही समय लगता है, लेकिन हम लोग लेते हैं कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। हम लोग लेते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। तो प्रकाश की चाल अब हम लोग निकालने वाले हैं। तो समय कितना हुआ? समय कितना ले? चाल निकालने के लिए फार्मूला याद है कि नहीं? चाल बराबर क्या होता है? यहाँ पे लो, समय लिख लो कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड समय हो गया। अब इसकी जो चाल है, चाल बराबर कितना होता है? फार्मूला क्या होता है? हम क्या सबसे पहले चाल तो मालूम है ना? प्रकाश की चाल जो है, अभी ये निर्वात में ही ले लो, हवा में ले लो, पानी में ले लो, निर्वात में ही ले लो, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गया? अब सूर्य से धरती की दूरी कितना है? सूर्य से धरती की दूरी कितना है? तो चाल तो मालूम है, और समय कितना लग रहा है ये भी मालूम है। तो सूर्य से धरती की दूरी कितना है ये बताओ। तो हम निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? सूत्र, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। होता है कि नहीं? अब चाल तो तुम्हें मालूम है, 3 गुना 10⁻8 गुना समय कितना है? 8 गुना 8 मिनट 20 सेकेंड या 16 सेकेंड ले लो, 20 सेकेंड या 16 सेकेंड। तो ये लगभग देखा जाए तो ये जो है ना 15 करोड़ के आसपास आ जाएगा लगभग। सूर्य से धरती की दूरी अगर पूछे कितना है, तो लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? सूर्य से धरती की दूरी, क्वेश्चन बना के लिख लो। सूर्य से धरती, सूर्य से धरती की दूरी कितना है? तो क्या लिखेगा यहाँ पे? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग इतना है। सूर्य से जो है धरती की दूरी कितना है? लगभग 15 किलो करोड़ मीटर है। ऐसा समझ में? सूर्य से। अब पूछे समय तो बता दिया, कितना समय लगता है सूर्य की रोशनी को धरती पाते आने में, यानी सूर्य से जो रोशनी निकलेगा इस धरती पे कितने समय में आएगा। और उसकी चाल भी मालूम है कि निर्वात में कितना है। तो निर्वात को ही लेकर हम चलेंगे, क्योंकि पानी भी धरती के ऊपर भी है, नीचे भी है। तो वहाँ पे हमने लेंगे, जब भी दूरी निकालेंगे तो धरती जहाँ स्थल है वहीं से निकालेंगे, तो बीच में निर्वाते पड़ेगा। जहाँ पे गैस, कहीं कहीं गैस भी है तो वहाँ पे अलग। गैस भी कहाँ से? तो गैस भी तो धरती से आता है ना। यहाँ लिख लिया सभी कितना है? क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए इसमें से, कुछ भी नहीं। चाहे सूर्य की धरती से दूरी पूछे, चाहे कितने समय में आता है धरती पर रोशनी वो पूछे, या प्रकाश पूछे, या चाल पूछे, निर्वात में, हवा में, पानी में, गैस में, सब बता देगा। किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाए। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? जल्दी बताओ, किरण किसको कहते हैं? जल्दी बोलो, किरण किसको कहते हैं? तेजी से बोलो। देखो तुम लोग सुना होगा ना, मोटरसाइकिल किस पे चलता है? मोटरसाइकिल जो चलाता है किस पे चलता है? उसके लिए सड़क चाहिए ना। बस जो चलेगा वो किस पे चलेगा? उसके लिए भी सड़क चाहिए, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रोड। समझ गया? हवाई जहाज किससे चलता है? उसको भी चलने के लिए चाहिए ना रास्ता। मान के चलो हवाई जहाज कहाँ चलता है? वायु में चलता है, तो उसके लिए उसका नाम क्या दे दिए हम लोग? वायुयान। समझ गया? अब मान के चलो जहाज जो होता है पानी वाला, वो किस में चलता है? पानी में, तो उसका नाम दे दिए पनिया जहाज। समझ गया? तो उसी तरह जिस तरह मोटरसाइकिल के लिए रोड चाहिए, उसी तरह किरण के लिए एक पथ चाहिए,
समझ, प्रकाश के लिए एक पथ चाहिए, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। समझ गया? तो इसको हम लिख लेते हैं। लिखो तुम लोग, प्रकाश जिस पथ पर से होकर गमन करता है उसे हम किरण कहते हैं। लिखो, या सीधा लिख सकता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। आया? शॉर्ट भाषा है, सबको याद हो जाएगा तुरंत। जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसको क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल या सीधी बोल सकता है, रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो हमेशा क्या होता है? सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? अगर पूछ देगा खाली जगह में ऐसे क्वेश्चन, प्रकाश के चलने के पथ को डैश कहते हैं, तो क्या भरेगा खाली जगह में? जल्दी बताओ। प्रकाश के चलने के पथ को डैश कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर होकर चलता है उसको हम क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण। सबको याद हो गया? अब ये बताओ, किरण जो है, किरण के प्रकार पूछेगा, किरण के प्रकार तो कितने बताएगा? जल्दी बताओ, किरण के प्रकार कितने होते हैं? किरण जब चलेगा तो मान के चलो कि किरण बहुत सारे एक जगह से भी चारों तरफ फैलता है कि नहीं फैलता है? मान लो कोई बल्ब जल रहा है तो वहाँ से किरण चारों तरफ फैलेगा। या मान के चलो तुम ये भी जानता है कि उस किरण जो फैल रहा है चारों तरफ, उसके बाद जो है दूर दूर तक सीधी रेखा में जा रहा है। अब जाता है कि नहीं जाता है? और एक मान लो सौर प्लेट है तो सूर्य के चारों तरफ से जो रोशनी पड़ता है उसको इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित करता है, एक जगह की नहीं करता है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में जानेंगे। समझ गए? अब मान के चलो कि यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब एक बना देता हूँ। मान के चलो ये बल्ब है, इससे प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ, निकल रहा है कि नहीं? तो प्रकाश जब बहुत सारे एक साथ चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश के समूह। बहुत सारे किरण जब एक साथ गमन करता है तो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं उसको? किरण पुंज। तो हम लिख सकते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? किरण पुंज जो है कितने प्रकार के हैं? बहुत सारे किरण जब कहीं से जा रहा है या एक साथ मिलकर निकल रहा है, जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, जो मान के चलो कि सब किरण एक ही समांतर में जा रहा है तो क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। या मान के चलो बल्ब यहाँ पे एक जगह है, बल्ब ये ऐसे चारों तरफ फैल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे? एक जगह से फैल रहा है तो अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। और तीसरा नंबर में हो जाएगा, यानी कि मान के चलो कि ये पॉइंट है, इधर से भी किरण आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, चारों तरफ से यहाँ आके एकत्रित हो रहा है। और ये हो गया तुमको कि ये बिंदु है, इससे फैल रहा है। इससे क्या हो रहा है? फैल रहा है। और समांतर के लिए ये हो रहा है कि एक किरण दूसरे किरण के समांतर जा रहा है। ऐसा समझ में? तो तीसरा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। समझ गया? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अब हम लोग इन तीनों को चाहे तो किरण पुंज का दूसरा परिभाषा भी लिख सकता है और इन सब का भी परिभाषा हम लिखा देते हैं। तो इतना समझ गया ना, इनको मिटा के हम परिभाषा लिख देते हैं, समझ गए। चलो तो मैं दूसरा परिभाषा भी लिख दिया हूँ किरण का, किरण पुंज का। किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज के प्रकार है गया समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये हो गया समांतर किरण पुंज का परिभाषा। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर चलती है। समांतर किरण, ये देखो जितने भी किरण है सब क्या एक समांतर जा रहा है, समझ गया। तो अच्छे से लिख लो इसको। यहाँ पे देखना, ये जो अभी हम बताए थे ये अभी मिटा दिए हैं इससे पहले, तो 2 बार अपसारी लिखा गया था, समझ गया। तो ध्यान रखना कि एक अभिसारी होता है और एक अपसारी होता है, समझ गया। तो अब ये दो परिभाषा को अभी ले लेते हैं, इसके बाद जो हम बताएंगे फिर अगले वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 2 परिभाषा और हम लिखते हैं। ये सभी लिख लिया है ना, इसको मिटा के लिख देते हैं। ये तो लिखिए लिया था, ये भी लिख लिया था, ये भी लिखिए लिया था तुम लोग, ये बचा था। तो समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको लिख लो, उसके बाद हम मिटा देते हैं। चलो तो हम अभिसारी और अपसारी किरण पुंज का भी परिभाषा लिख दिए हैं। कह रहा अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान के चलो यहाँ एक बिंदु है और क्या कह रहा है, जिसके वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें अलग अलग दिशा से, मान के चलो ये इस दिशा से आ रहा है किरण, ये जो है ये किरण इस दिशा से आ रहा है और ये किरण इधर से आ रहा है। तो सब किरण क्या अलग अलग दिशा से आकर एकत्रित हो रहा है एक बिंदु पर, तो इसी को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और इसमें क्या करा अपसारी में, इसका ठीक उल्टा, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलती है। मान के चलो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण निकलकर इधर फैल गया, एक किरण निकलकर इधर फैल गया और एक किरण निकलकर इधर फैल गया। तो यहाँ पे क्या अपसारी में कह रहा एक बिंदु पर एकत्रित होता है, आप अभिसारी में कह रहा एक बिंदु पर एकत्रित होता है, अपसारी में कहता एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में दूसरे तीसरे दिशा में फैल रहा है, समझ गया। अलग अलग दिशा में जा रहा है एक बिंदु से निकलकर, यहाँ एक बिंदु पर एकत्रित होता है और यहाँ एक बिंदु से निकलकर दूसरे तीसरे दिशा में फैल रहा है। और ये पहला जो है समांतर किरण पुंज जो समांतर चल रही है, समझ गया। तो आज तक हमारा जो है यही है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो पार्ट 3 हो जाएगा, ये पार्ट 2 था, समझ गया। तो अगले वीडियो हम पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें इससे आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी बच्चे से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुपों में। जय हिंद, जय भारत।